प्रजापति महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर नवदुर्गा सेवा समिति के द्वारा आयोजित हुआ है। इसमें जो है, जैसा कि आपको विदित है कि बढ़ चढ़कर रक्तदाता आ रहे हैं और लगभग 20 यूनिट्स जो है रक्त हम एकत्रित कर चुके हैं और अभी और रक्तदान चल रहा है। तो जैसे कि आजकल रक्तदान की जो है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप सब बढ़ चढ़कर जो अगर रक्तदान में पार्टिसिपेट करें ताकि जो बढ़ती हुई हमारी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। जो है 3 आदमियों की जिंदगी बचाता है, उससे हम अलग अलग घटक बनाते हैं और हर घटक जो है एक व्यक्ति की मदद करता है और इसीलिए जो है रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि हम जो है रक्त को रिप्लेसमेंट जो अभी भी आर्टिफिशियली हम उसको नहीं बना पाए हैं और उसमें साइंस ने बहुत तरक्की कर रही है, पर आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए जो अभी हम सक्षम नहीं है। तो हम एक दूसरे को रक्तदान करके ही जो है एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर 12.5 ग्राम से HB जिसका ज्यादा हो, वेट जिसका 50 किलो के आसपास हो, वो जो है स्वस्थ व्यक्ति कभी भी आकर जो है यहाँ ब्लड बैंक में सुबह आकर रक्तदान कर सकता है। और हर व्यक्ति को जैसे हमें राइट टू वोट मिलता है, वैसे अपने फर्स्ट बर्थडे से 18 साल होने के बाद जो रक्तदान शुरू करना चाहिए और हर 3 माह के अंदर हम रक्तदान कर सकते हैं। वैसे तो हमारा रक्त जो है 72 घंटे तक बन जाता है, 24 से 72 घंटे में, परंतु फिर भी जो है जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमें हर 3 माह में हमें रक्तदान कर सकते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत होगी तो हमारी ब्लड रिक्वायरमेंट्स और बढ़ेंगी। तो आप सब जो है बढ़ चढ़कर इस रक्तदान की मुहिम से जुड़ें और कैंप्स भी लगवाएं। आप कभी भी हमारे यहाँ पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं और रक्तदान करें। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, ये सिर्फ एक हमारी भ्रांति होती है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा रक्त 24 से 72 घंटे में पूर्ण हो जाता है। बस इस आपको इतना करना है, जिस दिन आप रक्तदान करें उस दिन आपको अपना लिक्विड इंटेक ज्यादा रखना है। ये जो है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्योंकि अभी अगर हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है तो आने वाले डेंगू के समय में जो है ये रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा डबल हो जाती है। तो आप सब जो है, हम नहीं चाहते कि हम आपसे रिप्लेसमेंट जैसा कुछ भी शुरुआत करें कि हम आपसे रिप्लेसमेंट मांगे। हम आपसे रिप्लेसमेंट ना लें और आपको वॉलंटरी हम सारा ब्लड डोनेट करते रहें, तो उसमें हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप लोग बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान की मुहिम से जुड़ेंगे तो ही हम जो है वॉलंटरीली ब्लड सप्लाई करने में जो है सक्षम रह पाएंगे और यही मेरी आप सबसे उम्मीद है और आशा करते हैं। आज श्री दक्ष प्रजापति महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हम ये कहना चाहते हैं कि महापुरुष किसी जाति विशेष के न होकर सर्व समाज के होते हैं। हमारी संस्था के तमाम लोगों के सहयोग से हम तमाम संतों और जो महात्मा है और जो हमारे महापुरुष है उनकी जयंती या पुण्यतिथि हो उसके उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। तो मैं तो तमाम युवाओं से अपील करता हूं कि आप अपने किसी विशेष दिवस को याद करने के लिए रक्तदान जरूर करें। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है और जो व्यक्ति रक्तदान करता है उसको पता ही नहीं होता कि उसने किसी का जीवन बचाया है। तो रक्तदान करने से आपके खून के रिश्ते ही बढ़ते हैं। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप समय समय पर रक्तदान करते रहें। मैं सुरेश प्रजापति, श्री दक्ष प्रजापति महासंघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम श्री दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हमारे छोटे भाई ने कहा भी कोई फैक्ट्री में ब्लड नहीं बनता, ये तो इंसान का ही बहुत काम आता है और एक दूसरे की मदद इसी चीज़ से हो सकती है। आगे हमारा कार्यक्रम है 10 तारीख को दक्ष जयंती के उपलक्ष्य में हम कम से कम 200 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जिनके 80% से ऊपर नंबर हैं। और जी हाँ, हमारे समाज के जो खिलाड़ी बच्चे हैं उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। और 10 तारीख को ही दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में हम भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और 11 तारीख को हमारा है ट्री प्लांटिंग दक्ष जयंती के उपलक्ष्य में ही। और 12 तारीख को हमारा है नशा मुक्ति अभियान के तहत हम बच्चों को शिक्षा देंगे भी नशे से दूर रहें दक्ष जयंती के उपलक्ष्य में ही। और 13 तारीख को हम एक टीबड़ेवाड़ सभागार से और मेला ग्राउंड तक जयंती जो 13 तारीख को है उसमें शोभा यात्रा निकाल के टीबड़ेवाड़ से लेके दिनोद गेट से और हम मेला ग्राउंड तक जाएंगे। ये हमारा पूरा कार्यक्रम दक्ष जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय था। एक हमारे नवदुर्गा वाले भाई सुरेश सैनी की इन्होंने कहा भाई साहब मैं भी एक कैंप लगाना चाहता हूँ, ये तो 2 तारीख का इसमें दक्ष जयंती को ही इन्होंने बहुत ही वो नेक काम किया, इसके लिए मैं इसको धन्यवाद देता हूँ।
नाम विनोद कुमार प्रजापति, पार्षद वार्ड नंबर 25 भिवानी से हूँ। आज हमने श्री दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल भिवानी ब्लड कैंप लगाया हुआ है। रक्तदान जो है एक महादान है। रक्तदान से ही आप एक अनजान व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। और जो आज की भागा दौड़ की ज़िंदगी है उसमें एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो रक्तदान सिर्फ एक इंसान से ही बनता है और इंसान के ही काम आता है। इसकी कोई अलग से फैक्ट्री या कोई ये चीज़ नहीं है कि रक्तदान वहाँ से आपको मोल मिल जाएगा। ये तो दान जो है महादान है। इसे से ही हम कहीं पर भी जाकर किसी का जीवन बचा सकते हैं। और कई बार इमरजेंसी जब होती है, हमारे यहाँ पे मोनिका मैडम जो हैं वो बड़े अच्छे ढंग से केयर कर रही हैं ब्लड का। और कभी जो पॉजिटिव ओ है या और कोई ब्लड है तो उनके भी हम नंबर देते हैं। हमारा नव दुर्गा सेवा सहयोग संगठन जो है हर महापुरुष की जयंती पे हम ब्लड कैंप लगाते हैं या फिर पौधे लगाते हैं या फिर गरीब बच्चों को पेंसिल या पुस्तक बांटते हैं। तो जो महापुरुष है ना, ये पहले जातियों में बांटे गए कि ये महापुरुष इस जाति का है, ये महापुरुष उस जाति का है। महापुरुष तो सर्व समाज के हुए हैं। उन्होंने जब भी भला किया सर्व समाज का भला किया है, ना कि जाति का। मेरी सभी से अपील है कि सर्व जातीय ही सब जो ये महाराज हैं, गुरु हैं, ये सब जातियों के हैं। और इन्हें हम जयंती या कुछ भी है जो हमें मिलजुल कर ही भाईचारे से मनाना चाहिए, ना कि एक जाति विशेष से मनाना चाहिए। इंदल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा भिवानी। सर्वप्रथम सर्व समाज को महाराज दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नव दुर्गा सेवा संस्थान की तरफ से महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जीते जीते रक्तदान, मृत्यु उपरांत नेत्रदान। रक्त एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी बनाई नहीं जा सकती। आज विज्ञान ने, साइंस ने बहुत प्रगति की है, लेकिन जो भगवान द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, वो आज भी हम नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है आप सभी से कि जहाँ भी आवश्यकता हो, जब भी आपको लगे, आप रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान से न किसी के जीवन को बचाया जा सकता है, वरन समाज में एक संदेश भी दिया जा सकता है कि ये भी एक हमारे जीवन का आवश्यक अंग है और हम अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करें।